जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ जेबी केसेस के संजय मेहता जी हैं, जो हजारीबाग से शायद लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। और जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं पे जेएसएससी सीजीएल का विरोध करने पर बहुत सारे जो केस हुए हैं इनके ऊपर, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है। जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं पे हुआ है। आप लोग गए थे उस दिन जिस दिन सीएम का ईडी का अरेस्ट चल रहा था, उसी दिन आप लोग वहाँ पे थे जी। और बहुत सारा हंगामा हुआ। उसके बाद लाठी भी चार्ज हुआ। उसके बाद फिर आप लोग के ऊपर केस होता है। क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, ये जो एफआईआर किया गया है 15 लोगों पर, हम्म, 15 लोगों पर नेम्ड एफआईआर है हम्म, जिनको एक्यूज्ड बनाया गया है। और 4000 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हम्म, एफआईआर में ये एलिगेशन लगाया गया है कि आपने सरकारी काम पर बाधा पहुंचाया है। हम्म, सेक्शन आईपीसी का जो है 353, हम्म, 307 और हम्म, तमाम 12 धाराओं के तहत ये एफआईआर लॉन्च किया गया है रांची के नामकुम थाना में, हम्म, जिसका नंबर है आपका 4624। हम्म, और ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है देखने से कि ये इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि हम्म, कुछ हमारे वैसे साथियों पर भी एफआईआर लॉन्च किया गया हम्म, जो अपने घर में थे या फिर उस दिन वहाँ पर घटनास्थल पर नहीं थे या फिर हम्म, वो आंदोलन में नहीं गए थे। हम्म, तो जो आंदोलन में गया ही नहीं, आपने उनके ऊपर नेम्ड एफआईआर किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चुन चुन करके जो हमारे साथी हैं, हम्म। जो लगातार झारखंड में परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जो पेपर लीक में जांच की मांग कर रहे हैं, उन लोगों पर चुन चुन करके एफआईआर किया गया है। लेकिन क्यों हुआ एफआईआर? क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत सारी सभाएं की, हम लोगों ने कवर भी किया है, बहुत सारे आंदोलन भी किया। उसके पहले हजारीबाग में भी एक जो रैली चला था, उसमें तो आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वहाँ स्पेशल क्यों हुआ है? क्या आप लोग ज़्यादा उग्र हो गए थे? शीशा जो गाड़ी का टूटा है उसको लेकर हुआ है, क्या कारण था? देखिए, ऐसी सूचनाएं हम लोगों को मिली जब हम हम्म, लोग पहुंचे घर पे, तो पता चला कि 31 तारीख की रात को ये एफआईआर लॉन्च किया गया। हम्म, ये सूचना मिली कि वहाँ पर जब छात्र उग्र हुए थे हम्म, तो कुछ वहाँ पर शांति भंग हुई थी और हम्म, उसके कारण से पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। हम्म, और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिन लोगों पर नेम्ड एफआईआर किए हैं, आप अपने फुटेज को चेक करिए, सीसीटीवी फुटेज को चेक करिए। हम्म, और सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, सारे जो हैं सो एप्लीकेंट हैं जेएसएससी सीजीएल के। हम्म, और ऐसे अभ्यर्थियों पर अगर आप एफआईआर लॉन्च कर देंगे तो फिर इनका कैरेक्टर प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, इनको अपने करियर में दिक्कत होगी, परीक्षा देने में दिक्कत होगी, बहुत तरह की बात है। आप कह रहे हैं कि ये एफआईआर क्यों हुआ। हम्म, अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर जेएसएससी सीजीएल के कार्यालय में हम्म, कोई घटना घटती है तो जेएसएससी जो मैनेजमेंट है हम्म, वो एफआईआर लॉन्च कराएगा। हम्म, जैसे अगर पेपर लीक हुआ तो जेएसएससी के द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराया गया कि हम्म, हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया, हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। हम्म, तो जब वहाँ पर जेएसएससी कार्यालय के समक्ष कोई घटना घटी, अगर अध्यक्ष के साथ कोई बात हुई है, हम्म। तो जेएसएससी ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं कराया है। तो ये एफआईआर किसने कराया? मैं बता रहा हूँ, ये एफआईआर रवि कुमार केसरी जो सब इंस्पेक्टर हैं रांची के नामकुम थाना में, उनके फर्द बयान पर ये एफआईआर दर्ज किया गया। हम्म, क्योंकि जब हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगा था, तो वो परमिशन जो हम लोगों को दिया गया था, तो हम लोगों के आवेदन पर वहाँ पर दंडाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नियुक्त किए गए थे। हम्म, तो वो पुलिस ऑन ड्यूटी थे हम्म, और उसके बाद उन्होंने ये अपना फर्द बयान दे करके दर्ज कराया है। हम्म, तो हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या पुलिस को लगा कि कहीं पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जो अनलॉफुल है, तो अगर उस पर एफआईआर किया गया है तो आप पहले फ्रेश और फेयर एफआईआर करिए। किसी को आप ऐसे आरोपी बना दे रहे हैं और जो अपने घर में बैठा हुआ है, तो ये सरासर अन्याय है। कहीं ना कहीं आप किसी को डिफेम कर रहे हैं एक तरीके से। आज इन लोगों की सामाजिक छवि को प्रभाव पहुंचेगा कि यार ये लोग क्रिमिनल एक्ट में रहते हैं, इन लोगों पर ये एलिगेशन है। तो बिना मतलब कि इन छात्राओं को और छात्र छात्राओं को आप फंसा रहे हैं, ये लोग परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थी हैं। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इस एफआईआर को तत्काल रद्द करे। मतलब आप लोग के जेबी केसेस से कितने लोग हैं? 15 के मतलब 15 साथी जेबी सब केसेस के। जेबी केसेस हाँ, के? सिर्फ एक हैं जो टीचर हैं और हम्म, बहुत प्रतिष्ठित टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं अच्छा। और वो पढ़ने पढ़ाने में भी विश्वास रखते हैं। हम्म, वैसे लोगों को भी इस एफआईआर में फंसा दिया गया है। हम्म, तो हम लोगों ने कहा कि सबसे पहला आप काम करिए कि इस एफआईआर को निरस्त करिए, क्योंकि आपको पेपर लीक के माफिया को पकड़ना चाहिए था। आप पकड़ रहे हैं ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि पेपर लीक की जाँच करो। हम्म, दूसरा, कि इस पूरे प्रकरण में हम्म, जो भी पेपर लीक में है उसकी आप जांच करिए और उन लोगों का पर्दाफाश करिए। लेकिन जांच किससे कराइए? सीबीआई से जांच कराइए, क्योंकि अगर सीबीआई से इसकी जांच नहीं होगी तो स्टेट पुलिस इसका जांच नहीं कर पाएगी। आप कहेंगे कि फैज जी की ये कैसे कह रहे हैं आप? इसको इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जेएसएससी के चेयरमैन जो इस वक्त हैं हम्म, वो एक्स आईपीएस एक्स डीजीपी हैं हम्म, और जो झारखंड में ही डीजीपी रह चुके हैं। हम्म, और वो आईपीएस जब रहे और झारखंड में डीजीपी का उन्होंने पदभार संभाला, तो एक साल भी उनके रिटायरमेंट का नहीं हुआ है। 23 फरवरी 2023 को वो रिटायर हुए थे। हम्म,
अब एसआईटी गठन हुई है पेपर लीक के मामले में जांच करने को लेकर, और एसआईटी के गठन में होने के बाद उसमें डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को जांच करने की जिम्मेवारी दी गई है। अब डीएसपी रैंक का अधिकारी पूर्व के डीजीपी पर, जिनके अंडर में वो ऑलरेडी काम कर चुके 1 साल पहले, उनके खिलाफ वो जांच करेंगे तो कितनी पारदर्शिता से जांच होगी, कितने वो शिद्दत से जांच कर पाएंगे, अनुसंधान कैसे पारदर्शी तरीके से हो पाएगा, फ्रेश और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फ्रेश और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पूरे मामले की तहकीकात, जांच, अनुसंधान सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करे। सीएम खुद देख रहे हैं, अभी सीएम ने ट्वीट भी किया था कि जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर एसआईटी गठित होगा और जांच होगा, तो उस जांच तो कम से कम स्टार्ट होने दीजिए। देखिए, जांच तो ठीक है स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक बात समझिए कि पुलिसिया जांच में कितनी लीपापोती होती है आप जानते ही हैं। जांच में क्या होगा, जब केस की डायरी बनेगी, जब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तो आप इस बात को मान करके चलिए कि कोई भी एक जूनियर ऑफिसर जो जिनके अंडर में काम कर चुका है अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ में ऐसे कोई बहुत बड़ा जांच का ऐसा कोई डायरी नहीं तैयार कर देगा कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए अगर सीबीआई करेगी तो बहुत फ्रेश एंड फेयर होगा। और हम लोग एक और मांग कर रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस आउटसोर्सिंग एजेंसी को आप तुरंत बदलिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जेएसएससी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया लोकल न्यूज़पेपर्स में, और उसमें ये लिखा कि जब आउटसोर्सिंग एजेंसीज को हम लोग हायर करते हैं और परीक्षा की जिम्मेवारी उनको कंडक्ट कराने की देते हैं, तो प्रश्न पत्र को जारी करना, कॉपी वो ओएमआर सीट को जारी करना, एडमिट कार्ड को जारी करना, सेंटर को सेलेक्ट करना और वो तमाम परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी की होती है। इसलिए इसमें अगर पेपर लीक हुआ है तो जेएसएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको कोई एक टेंडर दिया या फिर आपको कोई काम का दायित्व दिया, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, और अगर गड़बड़ी हुई तो क्या आप जिम्मेवार नहीं होंगे? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब प्रश्न पत्र आता है तो जिला कोषागार में रखा जाता है। जिला कोषागार सरकार का होता है, और सरकार अगर ये कहेगी कि नहीं भाई एजेंसी को दे दिया उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, कहीं तो एजेंसी जिम्मेदार तो होगी ना। बिल्कुल एजेंसी जिम्मेवार है, हम ये मानते हैं, लेकिन ये बात कैसे कह सकते हैं कि पूरा जेएसएससी पाक साफ हो गया? क्या एजेंसी को जो आपने काम दिया तो आपने ये कह दिया कि जैसे मन वैसे करो? तो एजेंसी की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वही तो जांच में निकल के आएगा ना एसआईटी की जांच में कि जेएसएससी जिम्मेदार है कि एजेंसी जिम्मेदार है। जैसे एजेंसी जिम्मेदार है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक बात और एक नया कानून भी आ गया है अभी, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट करके बताया ही है कि नकल के खिलाफ उन्होंने एक नया कानून ले आया है। तो ये झारखंड के तर्ज पे ही वो लाया गया है, शायद पहले झारखंड ने ही ऐसा पास किया था। देखिए लॉ, हाँ झारखंड सरकार ने भी बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए लॉ का बनना, लॉ को इन्फोर्स करना, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर सरकार ने, झारखंड सरकार ने खुद कानून बनाया कि हम नकल विरोधी कानून बना रहे हैं, जो नकल करेगा उसको इतना राशि देना होगा दंड के तौर पर, उसको इतने साल की सजा होगी, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो पाई। अब देखिए इसमें एक बात और बहुत आश्चर्यजनक पहलू निकल करके सामने आ रहा है कि मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है कि 25-25 लाख रुपए की डिमांड एक एक अभ्यर्थी से की गई थी। टोटल 2025 पद हैं, और उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि पटना के किसी होटल में कोई चर्चा परिचर्चा हुई है इस मामले को लेकर के, और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एक शिक्षा माफिया, एक कॉकस है जो इन सारे मामले को कहीं ना कहीं डील कर रहा था, और बहुत बड़ा 500 करोड़ का ये घोटाला, ये महा घोटाला है। अगर ये नियुक्ति हो गई होती और अगर इन लोगों का परीक्षा रद्द नहीं होता तो समझ लीजिए कि झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा महा घोटाला। इसी को लेकर जांच होगा ना। जेएसएससी ने तो तुरंत जैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है वो सेम डे ही पेपर को कैंसिल करा दिया गया और जांच के गठन भी हो गया। सीएम जैसे ही सीएम ने अपनी कुर्सी, नई कुर्सी सीएम जो लिया है, उन्होंने नेक्स्ट डे ही ट्वीट किया है कि इस पे जांच होगा। आप लोग जो डिमांड कर रहे थे। जी क्लैरिटी देता हूँ। देखिए हम लोगों ने आज मुख्य सचिव को पत्र लिखा, झारखंड के मुख्य सचिव को, और हम लोगों ने कहा कि आप जो है सो सीबीआई की इसकी जांच करिए, और आप कह रहे हैं कि सरकार एसआईटी बना दी है उसकी जांच करेगी। एक बात समझिए, इस पूरे मामले में सरकार की छवि, एक पूर्व डीजीपी की छवि, जेएसएससी संस्था के तमाम पदाधिकारियों की छवि, और तमाम वैसे लोग जो इससे मिले हुए हैं, जो सिंडिकेट है या फिर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, वो तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इससे एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्टेट की पुलिस को प्रभावित करना बहुत आसान है। आज आप जानते हैं कि केस में किस तरीके से अनुसंधान को प्रभावित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे पुलिस की जांच को प्रभावित किया जा सकता है, और ऐसे लोग बहुत ताकतवर लोग हैं जो डीजीपी के पद पर रहे, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जो दूसरे राज्यों में जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है वो झारखंड में आकर के टेंडर हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत ताकतवर लोग हैं। स्टेट की पुलिस को इनको प्रभावित करना बहुत चुटकियों का खेल है। इतना बड़ा जब ये 500 करोड़ घोटाला का षड्यंत्र रच सकते हैं, सीट बेचने का षड्यंत्र कर सकते हैं, पेपर लीक करा सकते हैं, साठ गांठ करा सकते हैं, सिटिंग गेटिंग करा सकते हैं,
तो एक जांच रिपोर्ट को कैसे नहीं प्रभावित कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करिए, डर किस बात की है, सीबीआई की अनुशंसा करिए। झारखंड सरकार ये अनुशंसा करे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगा, सीबीआई करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, डिमांड यही है कि 31 तारीख को था ना, 31 तारीख को आप जी लोग गए थे। जी जी 31 तारीख 31 तारीख को जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी के कार्यालय जो है वो धरना देने के लिए गए थे। सारे जेबी केसेस कार्यकर्ता भी थे और जेएसएससी जेएसएसयू है, एक छात्र यूनिट है इनका, वो लोग भी सब गए थे। तो उस दिन बहुत हंगामा हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और जो डायरेक्टर हैं उनका गाड़ी भी टूटा, गाड़ी का शीशा भी टूटा। तो ये से इन सब को लेकर जेबी केसेस के 15 कार्यकर्ताओं पर जो है केस कर दिया गया। जब केस किया गया तो फिर उसी को लेकर ये लोग अभी अपनी बात रख रहे हैं हर जगह कि कैसे जो है, क्यों किया गया और क्या कारण था और कैसे जो है छात्रों को दबाया जा रहा है, इनका ये कहना है। और इनका डिमांड है कि जो जांच हो रहा है पेपर लीक को लेके या फिर जो गड़बड़ी को लेके, उसको सीबीआई को दिया जाए, और यही इनकी डिमांड है। इसी को लेकर आज हम लोग बात कर रहे थे संजय मेहता जी से, जो बरही के रहने वाले हैं और जेबी केसेस के एक मतलब सचिव के रूप में है। नया पार्टी बनाया झारखंड में, जिसको लीड करते हैं जयराम महतो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।